भागवत का दूसरा अक्षर है गा। पहला अक्षर भा, दूसरा अक्षर गा। गा माने ज्ञान। तो ज्ञान का मतलब भक्ति 9 प्रकार की है और ज्ञान होता है ज्ञान। युधिष्ठिर जी महाराज शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। ज्ञान 2 प्रकार का होता है। ज्ञान 2 प्रकार का, एक लौकिक ज्ञान, एक ब्रह्म ज्ञान। ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक लौकिक ज्ञान, एक ब्रह्म ज्ञान। गेहूं के बोरे में हाथ डाल करके ये आप बता सकते हो कि इस पूरे बोरे में कितनी मिट्टी या कितना कचरा निकलेगा। इसे कहते हैं लौकिक ज्ञान। लेकिन भगवत प्राप्ति कैसे की जा सकती है, भगवान तक पहुंचने की पद्धति क्या है, ये ज्ञान ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। संसार में रह करके सांसारिक ज्ञान होना आवश्यक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन संसार से जाने के पहले ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेना भी आवश्यक है, अन्यथा भगवान आदमी को दोबारा आदमी नहीं बनाता, अगले जन्म में उसे पशु बना दिया करता है। वो कहता है कि तुम केवल सांसारिक संग्रह में ही लगे रहे, तुमने केवल दौलत प्राप्त ही की, तुमने केवल अपना यश कीर्ति मान सुख सुविधाएं ही प्राप्त की हैं, तुमने मुझ तक आने का, मुक्ति प्राप्त करने का तरीका नहीं सीखा, तो भगवान दोबारा उस आदमी को आदमी नहीं बनाता। इसलिए हमको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। 2 प्रकार की विद्याएं, एक परा विद्या और एक लौकिक विद्या, अपरा विद्या जिसको कहते हैं। परा विद्या के माध्यम से हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म ज्ञान जिसको हो जाता है वो संसार के बंधनों को काट करके, भव बंधन काट करके भगवत प्राप्ति कर लेता है। और जिसको अपरा विद्या आती है वो सांसारिक जीवन बहुत अच्छे से जी लेता है। इसलिए दोनों ज्ञानों का होना आवश्यक है। भागवत में इन दोनों प्रकार के ज्ञान की चर्चा आती है, एक लौकिक ज्ञान, एक ब्रह्म ज्ञान। गा माने ज्ञान। लेकिन मैं निवेदन कर दूं, भागवत कहती है कि ज्ञान अधूरा नहीं होना चाहिए। ज्ञान अधूरा कब होता है, जब वो हमारे जीवन में नहीं होता, हमारे अनुभव में नहीं होता, हमारे प्रैक्टिकल में नहीं होता। अंग्रेजी में एक कहावत है, नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस इज लाइक ए ग्लास आई, ऑल फॉर शो एंड नथिंग फॉर अस। नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस, अगर नॉलेज प्रैक्टिस में नहीं है तो लाइक ए ग्लास आई, जैसे कांच की आंख होती है उसी तरह से होता है। ऑल फॉर शो एंड नथिंग फॉर अस, दूसरे जानते हैं इसकी दोनों आंखें हैं, लेकिन नथिंग फॉर अस, हमारे किसी मतलब की नहीं होती। इसलिए ज्ञान का जीवन में उतरना बहुत आवश्यक है, ज्ञान का अनुभव में होना बहुत आवश्यक है। ज्ञान अनुभूति में हो, अनुभव में हो। गाड़ी भरे ज्ञान से अच्छा है तोला भर व्यवहार। व्यवहार में होना चाहिए ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। बड़े बड़े वेद, बड़े बड़े पुराणों का ज्ञान था रावण को। रावण तो 4 वेदों का ज्ञाता था, तो क्या रावण को ये पता नहीं था कि किसी दूसरे की स्त्री का हरण करना अच्छी बात नहीं है? क्योंकि रावण का ज्ञान केवल मस्तिष्क तक था, उसके जीवन में वो ज्ञान नहीं उतरा था। ऐसे ही जो लोग केवल दूसरों को उपदेश देते हैं और उनके जीवन में वो अमल में नहीं होता, उनका ज्ञान रावण के ज्ञान जैसा होता है। रामायण कहती है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर पर उपदेश कुशल बहु तेरे। तो ज्ञान प्राप्त करके दूसरे को सिखाना, बताना और निर्देश करना ये बड़ा सरल है।
तुम ऐसे करो, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें बीड़ी नहीं पीना चाहिए, तुम्हें सिगरेट नहीं पीना चाहिए, और खुद क्या कहते हैं ये व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है। तो भागवत कहती है कि ज्ञान होना जरूरी है और ज्ञान का जीवन में अभ्यास होना जरूरी है। ज्ञान का जीवन में अभ्यास होना जरूरी है। ऐसे बहुत लोग देखे गए हैं महाराज, 5 कथाएं सुन ली, 10 कथाएं सुन ली, जीवन भर से कथाएं करा रहे हैं, लेकिन कथा आचरण में किसके उतरी है ये महत्वपूर्ण है, ये जरूरी है। और कथा अगर आचरण में नहीं उतरी तो ठीक उसी तरह की बात है जैसे हमने 10 किलो घी खाया लेकिन आज भी शरीर तो कांपता है ना, क्योंकि वो घी अमल में नहीं आया, वो घी लगा नहीं। ज्ञान प्रैक्टिस में नहीं होता तो ज्ञान भी लगता नहीं। पैसा आ जाने के बाद पैसा सदुपयोग में नहीं आए तो वो पैसा किसी काम का नहीं। कितनी भी शक्ति प्राप्त करने के साधन हम कर लें, लेकिन उन शक्तियों का सदुपयोग नहीं तो वो शक्तियों के साधन भी बेकार है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसका जीवन में अमल बहुत आवश्यक होता है। गा माने